हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 के श्लोक 54 में अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भक्त्या तो अनन्य शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतपा। अर्थात हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। भगवान श्री कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा ही समझा जा सकता है, और वे श्लोक में से स्पष्ट कहते हैं, कोई ये नहीं जान सकता कि वे किस प्रकार चतुर्भुज रूप में अपने माता के गर्भ से उत्पन्न हुए और फिर तुरंत ही 2 भुजाओं वाले रूप में बदल गए। ये बातें ना तो वेदों के अध्ययन से समझी जा सकती है और ना ही दार्शनिक चिंतन द्वारा। अतः यह स्पष्ट कहा गया है कि ना तो कोई उन्हें देख सकता है और ना ही इन बातों के रहस्य को समझ सकता है, किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं वे अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। कृष्णो वे परमम देवतम, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही परम और सर्वोच्च देवता हैं। और अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगे क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए हरे कृष्ण राधे राधे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 विराट रूप के आखिरी श्लोक 55 में अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यसे मामिति पांडव। अर्थात हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। जो कोई कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। अतः यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का सार माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का उद्देश्य ये दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है, तथा उसे शिक्षा देना है कि वह कैसे भगवत धाम पहुंच सकता है। ये श्लोक उस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। कल से शुरू करेंगे श्लोक अध्याय 12 जिसका नाम है भक्ति योग, और जानेंगे कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से आगे क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए हरे कृष्ण राधे राधे।